हाँ जी, तो आ गए आप सब लोग अपने दिन के सारे काम निपटा करके इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस वाले वीडियो में जहां पर हम एक रॉ और अनस्क्रिप्टेड टाइप का डिस्कशन करते हैं। उस वीडियो में जहां पर आपका भाई आपके साथ बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की फजीहत करने का काम करता है। रूल्स आपको अच्छे तरीके से पता है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए, ताबड़तोड़ तरीके से कमेंट बाजी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि यार ये बात मैं बार बार कहता हूं, ये कमेंट सेक्शन नहीं है, ये आपकी भड़ास निकालने का एकमात्र अड्डा है। तो सुबह से शाम तक आपके अंदर जितनी भी भड़ास इकट्ठी हो जाए, सारी भड़ास को आप इस भड़ास के अड्डे पे बेझिझक तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप लोग शुरू कर दीजिए बेझिझक तरीके से भड़ास निकालना। मैं शुरू करता हूं खबरें सुनाना। खबरें आज ऐसी लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद, कल तो नरेंद्र मोदी रोने का ड्रामा कर रहे थे, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। अगर इन खबरों को सुन लेंगे आज नरेंद्र मोदी, गोदी मीडिया के चैनल ऑफ करके मेरी वीडियो को देख लेंगे, तो आज नरेंद्र मोदी को असली में फूट फूट कर रोना आ जाएगा। रोते रोते नरेंद्र मोदी अपनी माता जी के पास वापस गुजरात चले जाएंगे, ऐसी उनकी हालत हो जाएगी। और आज मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी इस वीडियो को देखें और वो रोने का काम करें। इस वीडियो में खबरों को देखने के बाद वो फूट फूट कर बैठ कर रोएं। लेकिन इन खबरों से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक वीडियो क्लिपिंग मेरे हत्थे लगी। मैं सोशल मीडिया पे खबरें टटोल रहा था, बीच में मुझे वीडियो क्लिपिंग दिख गई जहां पर नरेंद्र मोदी रोने के ऊपर ज्ञान पेल रहे हैं। बड़ी बात है अपने आप में, वो इंसान जो सबसे बड़ा रोतड़ू है इस देश का, वो रोने के ऊपर ज्ञान दे रहा है। सुनने वाली बात है, फ्री का ज्ञान है, जरा इसको सुन लीजिए, उसके बाद खबरों के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना, और ऐसे लोगों की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है स्वयं नरेंद्र मोदी का। क्योंकि यार कोई भी बात हो, कोई भी छोटी मोटी चीज हो, नरेंद्र मोदी दौड़ के रोते हुए नजर आते हैं। जिस टाइम पर हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना हमारे प्रधानमंत्री की, उस टाइम पर हमारा प्रधानमंत्री कोने में बैठा हुआ रो रहा होता है। और इस टाइम पर रोना नरेंद्र मोदी को नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों को रोना चाहिए जो लोग दोबारा जाकर भी 2019 में नरेंद्र मोदी को वोट कर आ गए। एक्चुअली में इस टाइम पर वो लोग बैठकर रो रहे हैं, वो लोग बाथरूम में बैठकर रो रहे हैं जिन्होंने दोबारा नरेंद्र मोदी को 2019 में वोट किया। खैर, अब बात करना चाहता हूं खबरों के बारे में। इंटरनेशनल हमारी फजीयत हो रही है नरेंद्र मोदी के चक्कर में। इनसे एक ना एक दिन इन सब चीजों का हिसाब जरूर लिया जाएगा। दिखाना चाहूंगा सबसे पहली खबर आपको, वैक्सीनेशन पे बड़ा हल्ला कट रहा है। जो स्टेट्स हैं वो खुद वैक्सीनेशन का ऑर्डर देते हुए नजर आ रहे हैं, उसके लिए टेंडर निकालते हुए नजर आ रहे हैं, भले ही वो बीजेपी के अपने स्टेट्स क्यों ना हो। ऐसे में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करने का काम किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर उन्होंने ये बोला है कि राज्य नहीं केंद्र दे वैक्सीन का ऑर्डर, भारत की 60% आबादी के लिए 100 करोड़ डोज की जरूरत है। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ये कह रहा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को आगे निकलना चाहिए और जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो वैक्सीन का ऑर्डर है वो स्वयं नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। नरेंद्र मोदी तो वादे कर रहे हैं वैक्सीन लगाने का सबको, लेकिन सच्चाई यह है कि इस टाइम पर केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जा रहा वैक्सीन की कंपनीज को। यह सारा जिम्मा छोड़ दिया गया है स्टेट के सर पे। इसके बीच में नरेंद्र मोदी झूठी बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं, झूठे वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आईएमएफ ने उनको पकड़ लिया और सरासर बेइज्जत करने का काम कर दिया। यह सिर्फ एक ही खबर है। एक और खबर आपको दिखाना चाहूंगा जो कि इससे भी बड़ी खबर है। परसों मैंने एक न्यूज आपको बताई थी कि आखिरकार किस तरीके से बांग्लादेश ने इंडिया को ओवरटेक कर लिया है पर कैपिटा जीडीपी इनकम के टर्म्स में। यानी कि इकोनॉमिक फ्रंट पे बांग्लादेश हमसे आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। उसी फ्रंट पे आज एक और खबर आई है जहां पर पता चला है कि जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आए हैं, साथ ही कोविड से जो डेथ के आंकड़े हैं वो भी सामने आए हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट में बांग्लादेश देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर 3.8%, म्यांमार 2%, चाइना 1.9%, भूटान, अलग अलग कंट्रीज, पाकिस्तान 0.4% और इंडिया सबसे नीचे -8% पे खड़ा हुआ है। यह अपने आप में नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा बेइज्जती भरी हुई करारा तमाचा है। अब कुछ लोग बोलेंगे, अनभक्त बोलेंगे कि भाई कोरोना चल रहा था, इस वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया। तो भाई क्या कोरोना इन कंट्रीज में नहीं चल रहा था? बेवकूफी भरी बातें करना बंद करो प्लीज। वहीं दूसरी तरफ कोविड डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन ऑन May 21, 2021, इसमें देखिए
इसमें जहां पर हमारे को सबसे कम पे होना चाहिए था वहां पर हम सबसे ज्यादा पे खड़े हुए हैं। मैक्सिमम डेथ्स जो हैं पर मिलियन वो इंडिया के अंदर इस टाइम पर देखने को मिल रही है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में से। वाह मोदी जी वाह, जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा होना चाहिए था उसमें आप सबसे कम हो, जिस चीज में आपको सबसे कम होना चाहिए था उसमें आप सबसे ज्यादा हो। आपकी लीला आप ही जानो। इस चीज के ऊपर भी हमारे देश की एक भारी भरकम बेइज्जती होती हुई नजर आ रही है। इन खबरों को सुनने के बाद, इनको देखने के बाद नरेंद्र मोदी को रोना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी रो रहे होंगे? बात शुरू हो ही चुकी है तो एक वीडियो आपको दिखा देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी का कल रोने वाला वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उसके बारे में बात हुई, लेकिन उसी वीडियो में एक बात और नरेंद्र मोदी ने बोली थी जो कि सरासर झूठ थी, जिसका फैक्ट चेक किया ललन टॉप वालों ने और पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को फिर से एक्सपोज करके रख दिया। एक दिन में कम से कम 10 बार नरेंद्र मोदी एक्सपोज होते हैं। इतनी बार तो वो खाना भी नहीं खाते होंगे जितनी बार वो एक्सपोज होते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कल की अपनी इस वीडियो में ये बात बोली थी योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि योगी आदित्यनाथ जो है वो बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बच्चों के खातिर एक बार संसद के अंदर रो भी चुके हैं योगी आदित्यनाथ। रोने के ऊपर कितना ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है, कितना ज्यादा प्राउड फील किया जाता है रोने के ऊपर नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा, ये चीज देखकर मैं कुछ ज्यादा ही हैरान हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात पर झूठ बोल रहे थे। योगी आदित्यनाथ एक बार पार्लियामेंट में रोए थे, लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं रोए थे, ना ही बच्चों की जान के लिए रोए थे, ना ही बच्चों की खातिर रोए थे। वो रोए थे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से रोए थे। अगर यकीन नहीं होता मेरी इस बात का तो जरा देखिए इस वीडियो को। और आपको याद होगा आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे वो। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन निखिल योगी जी वी ऑल रेस्पेक्ट यू प्लीज यू फील वी शैल सर्टेनली लुक इनटू इट। अध्यक्ष मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? यू आर ए वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। देखा आपने आखिरकार कैसे नरेंद्र मोदी के जो चेले हैं, सबसे बड़े चेले योगी आदित्यनाथ रोए थे संसद के अंदर खड़े होके, लेकिन वो बच्चों की खातिर नहीं बल्कि अपनी खातिर रोए थे। और ये है इस बात की सच्चाई जो कि फिर से नरेंद्र मोदी को झूठा साबित कर देती है एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। वाह मोदी जी वाह। अब इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन जाते जाते आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है गोदी मीडिया के अंदर। गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा चैनल अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी, ये चैनल जो है, जो लगातार नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की तारीफें करता रहता है, इसने कल से योगी आदित्यनाथ की धुलाई करनी शुरू कर दी है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है जिसमें इसने योगी आदित्यनाथ की सरकार की बखियां उधेड़ करके रख दी हैं। उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी जांच नहीं हो पाई, और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने या तो जांच कराने नहीं गए भय के कारण, क्योंकि उनको ये लगता था कि अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं वो ठीक नहीं है। क्या चीज़ें रहीं, कितने लोग हैं यहाँ पे? निगरानी समिति के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप निगरानी समिति में हैं, आप ये बताइए स्थिति आपके गांव की क्या है और कितने लोग अभी इस कोरोना काल में 15-20 दिन के अंदर कितने लोग एक्सपायर कर गए? मैं अंसार अहमद कोटेदार निगरानी समिति सदस्य भी हूँ। जो हमारे यहाँ मिट्टी हुई 18 मौतें हो गई हैं लौलाई में। उनको सांस लेने में भी दिक्कत थी? अरे वो उनके पास पूरी कोरोना का रिपोर्ट था, हम लोग देखने भी कोरोना मरीज थी वो, उनके पास पूरा बायोडाटा लिखा बाकायदा अस्पताल का था।